नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल मैच हुआ सीएसके और राजस्थान का। एकदम बकवास मैच, जिसको अपन कह सकते हैं बकवास मैच, पीएसएल टाइप मैच जो पाकिस्तान में होते हैं उस तरीके से। कोई ऐसा दमदारी नहीं दिखाई दी, कोई मैच में मजा ही नहीं आया, ना कोई मनोरंजन हुआ, ना कोई इंटरेस्टिंग, कुछ था ही नहीं। मात्र 127 रन बनाए सीएसके ने, उसको आरआर ने बड़ा आराम से नॉर्मल तरीके से 12 ओवर में मात्र 128 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब इसकी प्रमुख चीजें रही क्या? देखो, सीएसके की टीम हकीकत यह है, भले ही उसकी फैन फॉलोइंग अधिक हो, लोग चाहने वाले ज्यादा हों, लेकिन इस सीजन में या पिछले सीजन में सबसे अगर 10 टीमों में 10वें नंबर की टीम अगर अपन निकालेंगे तो वो सीएसके ही आएगी। उससे कमजोर टीम कोई नहीं है, पहले सीजन में भी और इस सीजन में भी। हालांकि उन्होंने संजू सैमसंग जैसे लोग जुड़े हैं टीम में, ठीक है, लेकिन वो दमदारी नहीं दिखाई देती। उसका कारण है धोनी की छत्र छाया। अभी तक जब से सीएसके खेल रही है या धोनी की छत्र छाया में रही है, धोनी ने इसको लीड किया है, पीछे अदर खिलाड़ी रहे हैं, वो बदलते रहे हैं, लेकिन धोनी लीड करते रहे हैं। और धोनी का नेतृत्व, खेलने की क्षमता, उनकी जो कला क्रिकेट के में जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है, उन सब की वजह से टीम है चैंपियन बनती रही, 5 बार ट्रॉफी भी जीती। लेकिन अब धोनी धीरे धीरे पिछले 2-3 साल से साइड में स्वयं होते जा रहे हैं। कभी 7वें नंबर पर आना, 8वें नंबर पर आना, 9वें नंबर पे आना। वो यही है कि वो चाहते हैं कि अब हमारे बगैर टीम खेलना सीखेगी, अब धोनी नहीं होंगे तो कैसे खेलेगी। लेकिन टीम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हकीकत यह है, जब धोनी पिछली साल बैक फुट पे गए, खुद को उन्होंने अपने आप को पीछे किया, टीम को आगे किया, कप्तान गायकवाड़ को बनाया, तो टीम का क्या प्रदर्शन रहा आप सब लोगों ने देखा होगा। एकदम रद्दर टीम नजर आई, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, उसमें कोई कंपटीशन की भावना ही नहीं दिखाई दी। और इस आईपीएल में 2026 में तो धोनी लगभग गायब है। अब अभी वो बताए जा रहे थे एक हफ्ते के लिए, अब 2 हफ्ते हो गए, कई कई खबरें आ रही कि 1 महीने के लिए, यानी कि लगभग अब धोनी के बगैर ही उनको यह टूर्नामेंट खेलना होगा। तो क्या धोनी के बगैर वो सर्वाइवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वह कल के मैच में दिखाई दिया। खिलाड़ी अच्छे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खिलाड़ी कोई हो नहीं, खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन लीड करने वाला कोई नहीं है। गायकवाड़ में अभी वो क्षमता नहीं दिखाई देती कि वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी टीम को लीड कर सके। इसको इनकी धोनी ने जब पहले भी रविंद्र जडेजा को प्रयास किया था कप्तान बनाने का, वो बने थे एक सीजन के लिए, तो वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि बड़ी टीम है, फ्रेंचाइजी बड़ी है सीएसके, तो उसको लीड करना इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। तो जडेजा स्वयं कप्तानी छोड़कर चले गए थे, और ऋतुराज गायकवाड़ भी अब वो नहीं कर पा रहे हैं जो धोनी करते थे। तो इससे यह बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि भाई धोनी की छत्र छाया इससे हटेगी तो इनका सरवाइव करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, जो कि मैच में दिखाई दिया। अब आप कल के मैच की बात करें, संजू सैमसंग 6 रन बना पाते हैं, जबकि वो अच्छी फॉर्म में है। ऐसा नहीं पूरे वर्ल्ड कप में वो अच्छी फॉर्म नजर आए, बहुत सारे रन बनाए उन्होंने। गायकवाड़ 6 रन, मात्रे 0, शॉट 2, सरफराज 17, और कार्तिक शर्मा जो 14 करोड़ में खरीदे गए हैं 18 रन बना पाए। दुबे 6, ओवरटन 43। अब इसमें कुछ लापरवाही भी दिखाई दी। दूसरी चीज, जो चेन्नई के बल्लेबाजों की लापरवाही, चाहे वो गायकवाड़ हो, चाहे वो संजू सैमसंग हो, और चाहे वो शिवम दुबे हो, एकदम बिल्कुल लापरवाह है। जडेजा को दुबे ने हल्के में लिया, उन्हें मालूम है जडेजा भी इससे निकल के गए, अभी तुम्हारे साथ थे, उनको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाई सीनियर प्लेयर हैं, 2008 से खेल रहे हैं जडेजा, आप उनको कैसे ले सकते हैं हल्के में, एक छक्का लगाने के बावजूद? परिणाम स्वरूप वो आउट हुए, और सबकी लापरवाही का ही यह नतीजा निकला कि 127 रन बने मात्र। और जिसे कि ऐसा अगर आप सोचें कि पिच बहुत कठिन थी, या जो बर्गर हैं या आर्चर हैं बहुत खतरनाक बॉलर हैं, तो इस आईपीएल में इनकी बहुत जबरदस्त ठुकाई हुई है। सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आर्चर हताश और निराश दिखाई दिए थे पिछले सीजन में। लेकिन इनकी बैटिंग में ही कमी थी, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, थोड़ा पिच का सपोर्ट मिला, यह बात सत्य है, लेकिन वही जब सीएसके के बॉलर खेलने के लिए फेंकने के लिए आए तो आपने देखा क्या हाल हुआ उनका।
दो पहली बात तो ये रही। अब दूसरी जो प्रमुख इम्पोर्टेंट इस मैच से दूसरी बात निकल कर आई वो थी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जब से उन्होंने खेलना चालू किया है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और सबकी निगाहों में छा गए। अब कल के मैच में ही इतनी सशक्त टीमें थी दोनों आरआर और सीएसके, लेकिन सबकी निगाहें थी वैभव सूर्यवंशी पर कि वैभव सूर्यवंशी किस प्रकार का खेलती है, और वो खेले भी उस प्रकार का जिस प्रकार से उनकी उम्मीद थी उनसे। 52 रन बनाए उन्होंने मात्र 17 गेंदों पर, 15 गेंदों पर उनकी 50 हो गई थी। सूर्यवंशी ने 5 छक्के और 4 चौके लगाए, चाहे वो हेनरी हो, कंबोज हो, खलील हो, नूर हो, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ना उन्हें कोई अंतर पड़ा कि किस प्रकार के बॉलर है, कौन बॉलर है, कैसा बॉलर है। उनका जो खेल है उन्होंने वो खेल दिखाया। पिछली जो सीजन में उन्होंने 7 पारी खेली थी मात्र, और लगभग 205 या 204 रन बनाए थे। दो 250 के लगभग रन थे उनके, और 2 से प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन ये इनका प्रमुख आईपीएल होने वाला है। इस आईपीएल से यह पूर्ण बात पक्की हो जाएगी कि सूर्यवंशी किस प्रकार के प्लेयर है। हालांकि उन्होंने लगभग 60% तो यह साबित कर दिया है कि वो किस प्रकार के है। इस आईपीएल में अगर वो 4 से 8 अच्छी पारी खेलती है तो फिर इंडियन क्रिकेट के दरवाजे भी उनके लिए स्वागत के लिए खुलेंगे, यह बात हकीकत है। और अभी उनकी मात्र 15 साल उम्र है, बहुत लंबा क्रिकेट कैरियर है उनका, और इस प्रकार से अगर वो खेलते हैं तो भविष्य के सुपरस्टार होंगे और लंबे समय तक होंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। कल उन्होंने जिस प्रकार से मैट हेनरी और नूर अहमद के बॉलिंग में उस छक्के लगाए वो देखने थे। मतलब हेनरी को आप हल्के में नहीं ले सकते। हेनरी बहुत पूरे वर्ल्ड में जाकर टॉप फास्ट बॉलरों में आते हैं, और नूर अहमद टॉप स्पिनरों में, लेकिन उनको कोई इससे अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, जो अंडर 90 वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाना, मतलब इतने बड़े मैच में, और आईपीएल में इन बड़े बड़े बॉलरों को फेस करना और उनकी कुटाई करना बुरी तरीके से, यह एक विशेष प्रतिभा के धनी खिलाड़ी ही कर सकते हैं, हर किसी के बस में नहीं है। हालांकि कमेंटेटर उनकी इतनी बड़ाई कर रहे थे, आकाश चोपड़ा ने पूरा एक वीडियो बनाया है कि उनके बल्ला किस प्रकार से स्विंग करता है, कितनी पावर लग होती है उनकी बाहों में, किस प्रकार वो बड़े बड़े शॉट लगाते, बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया भी है। तो अपन समझ सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अब निकट भविष्य में क्रिकेट के सुपरस्टार होंगे। दोस्तों जायसवाल, अब जायसवाल जैसे 23 साल के खिलाड़ी एक सीनियर खिलाड़ी का रोल अदा कर रहे थे। यह बड़ा देखने योग्य चीज थी कि जायसवाल जो खुद धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो T20 तो छोड़ो, वो तो टेस्ट में भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, और टेस्ट के एक वो महान बल्लेबाजों में से एक है इस छोटी सी उम्र में। उन्होंने कल जायसवाल ने 36 गेंदों पर 38 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगाओ कि वो कितनी जिम्मेदारी पूर्वक पारी खेल रहे थे। नवजोत सिद्धू कह रहे थे कि जो रोल अदा किया था विराट कोहली ने पहले मैच में, कि पडिक्कल मार रहे थे और विराट कोहली साध रहे थे, उसी प्रकार का रोल अदा किया जायसवाल ने। तो जायसवाल भी समझते हैं कि भाई जब इसके शॉट लग रहे हैं या अच्छा खेल रहा है तो उसको खेलने दो। कोई कंपटीशन की भावना जायसवाल में नहीं दिखाई दी, जो कि उनके माइंडसेट को दिखाती है कि वो कितनी अच्छी सोच रखने वाले खिलाड़ी है। तो दोस्तों यह मैच था, कुल मिला के 2 चीजें इसमें निकल कर आई। पहला कि बिना धोनी के जीरो है, वो पिछले सीजन में दिखा, उसमें भी शुरुआत हो गई है, और भविष्य में भी चेन्नई आप देखना लगभग लास्ट की पोजीशन पर कंपटीशन होगा कि 9 10 8 में किस पे आते हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। और दूसरी जो चीज सबसे बड़ी निकल कर आई वो थी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी को कुछ लोग हल्के में आंक रहे थे, कह रहे थे लप्पेबाज बल्लेबाज है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लप्पेबाज नहीं है, वो अच्छा बल्लेबाज है और उसका भविष्य बहुत अधिक उज्जवल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।